हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में जो था हम नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज हमने विंड के बारे में देखा कि विंड जो है वो किस तरह से मूव करती है। अब हम जो है नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख रहे हैं विच इज़ द रेन। अब यदि हम समझें कि रेन किस तरह से होती है, बारिश किस तरह से होती है, तो आपको एक ये सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से बारिश होती है। इसमें क्या किया है, आपको बोला गया है एक बॉटल लेनी है और उस बॉटल में 5 से 10 ml पानी लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, टाइटली शेक करके और सनलाइट में रख देना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप जब देखेंगे तो आपको क्या है, ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। अब उसके पास आपको फिर क्या ले जाना है, बॉटल ओपन करनी है और इंस्टेंट स्टिक लेके जानी है। इंस्टेंट स्टिक लेके जाएंगे तो मतलब कि एक तरह से आपको जिस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उस तरह से आपको जो है वो दिखाई देगा। मतलब कि जो स्मोक है उसके साथ वाटर वेपर्स मिक्स हो जाएंगी और वो क्लाउड जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बॉटल को क्रश करना है तेज़ी से, ठीक है। और जब आप तेज़ी से बॉटल को क्रश करेंगे या अपने हाथों के बीच में उसे टाइटली प्रेस करेंगे तो आपको वैसा ही क्या फील होता है ये आपको बताना है। तो ये एक तरीका था बताने का कि किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है या किस तरह से बारिश होती है। तो देखिए, आपको पता है जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ क्या है, जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर क्या के फॉर्म में आते हैं, इवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू। इवोपरेशन मतलब कि द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और जैसे ही ये वेपर स्टेट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में कलेक्ट होती जाती है, एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती जाएगी। अब ये वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होके जब ये मतलब कि जब सनलाइट के फॉर्म में जब हीट होते हैं तब उस वक्त ये क्या रहती हैं, हॉट रहती हैं, गर्म रहती हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएंगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, मतलब नीचे से जब ऊपर जाती जाएंगी तो हाइट के कारण टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये वेपर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर से लिक्विड में कंडेंस हो जाएंगी मतलब। और ये ड्रॉपलेट्स जो हैं आपस में मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और जब ये इतनी बड़ी और इतनी हैवी हो जाती हैं, कंडेंसेशन के थ्रू ये बना लेती हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स इतनी बड़ी और इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये खुद का वेट मतलब लोड नहीं कर पाती हैं तो ये रेन फॉर्म में जो है अर्थ पर आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके कारण से अब इस क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। कई बार जैसे मान लीजिए टेम्परेचर और ज़्यादा लो है ऊपर जाके, तो ये सीधे वाटर ड्रॉपलेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्लीट या हॉल में। आपने देखा होगा बर्फ़ वगैरह जो आती है वो किस कारण से, कि अगर टेम्परेचर मान लीजिए और कम है ऊपर, ठीक है, तो अब ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड से सॉलिड में। हम जानते हैं हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रेनफॉल का पैटर्न है वो डिसाइड होता है विंड के पैटर्न में, क्योंकि हवा के साथ जो है ये क्लाउड जो है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यदि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपको पता है साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव करते हैं, है ना। जो मतलब कि बारिश मानसून स्टार्ट होता है वो साउथ से होता है और वहाँ से फिर नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब इसमें आपको जनरली ये बताया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, मिनिमम रेनफॉल क्या होता है, मानसून का पैटर्न क्या है हमारे यहाँ, किस मंथ में कितनी बारिश होती है, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। तो दीज आर ऑल अबाउट द रेन। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो एयर पॉल्यूशन। बचपन से आप एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, बिल्कुल भी कोई नई टर्म नहीं है, बट हम फिर भी देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन होता है क्या है। तो देखिए, दरअसल होता है क्या है कि एयर में अनवांटेड सब्सटेंस का मिलना, ऐसे सब्सटेंस विच आर हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर आर विच चेंज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब यदि हम मेनली बात करें तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आजकल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र के फॉर्म में ज़्यादा हैं। ये क्यों है, क्योंकि हम जो है मेनली जो है फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, फिर उसके बाद जो गाड़ियों से निकलने वाला जो है वो भी फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं फॉसिल्स फ्यूल के, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, है ना, इन सब में नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है। और जब इन्हें बर्न करते हैं तो ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं।
ठीक है। अब सिर्फ इन गैसेस को इनहेल करना मतलब लेना, अंदर बॉडी के अंदर लेना ही डेंजरस नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये अगर वाटर के साथ मिल जाए तो एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किस तरह से कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है HNO3 का। इसी तरह जो सल्फ़र का ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक मतलब कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है जब रेन वाटर का pH जो है 5.6 से लोअर हो जाता है ना, मतलब रेन वाटर का pH 5.6 से लोअर होने लगता है तो ये जो कहलाती है एसिड रेन। तो अब ये जो एसिड बने हैं ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो गए। रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे तो ये उनके pH को डाउन करेंगे और उनके pH को डाउन करके ये जब अर्थ पे आते हैं तो क्या होता है, ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एसिड रेन जो है सिर्फ हमारे लिए ही हार्मफुल नहीं होती है बल्कि ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद यदि पानी में मिल गई तो वहाँ जो रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और प्लांट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। फिशेस जो हैं वो अपने pH को लेके बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल या सेंसिटिव होती हैं। तो अगर उनके पानी में अगर वो चेंजेस आ गए pH के मतलब कि, है ना, तो वो जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। फिर उसके बाद जितने भी मॉन्यूमेंट्स है अगर उनके ऊपर ये अगर रेन वाटर इस तरह का एसिड रेन जो है वो आता है तो उसके कारण क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स पे भी हार्म होता है। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, आगरा में जो था जब एसिड रेन हुई तो उसके कारण जो मार्बल था उसका कलर येलो हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उनको हार्म करती हैं एसिड रेन को। ठीक है, तो ये किसके कारण मेनली कॉज हुआ, एयर पॉल्यूशन के कारण कॉज हुआ। अब एयर पॉल्यूशन का एक और बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और वो होता है विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी क्या होती है, लो हो जाती है ना। और मेनली ये विंटर सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि विंटर सीजन में ये जो स्मोक वगैरह जो रहता है ये कंडेंस हो जाता है एयर के साथ मिलके। एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ मिलके ये कंडेंस होने लगता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि विजिबिलिटी को कम कर देता है और उसके कारण एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बॉडी के अंदर जाता है तो ये डिफरेंट तरह की एलर्जी या कैंसर या हार्ट डिजीज़ वगैरह कॉज करता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं एयर पॉल्यूशन के। उसके बाद यदि हम देखें तो इसको कम करने के लिए मेनली यदि हम बात करें तो प्लांट्स जितने ज़्यादा हम लगाएंगे एयर पॉल्यूशन पे हम उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन एक इंडिकेटर के बारे में बताया गया है, लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है वो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। मतलब एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद फूड फॉर्मेशन कर लेती है और जो फंजाई जो होती है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स या शेल्टर देती है। तो फंजाई को फूड मिल जाता है और एल्गी को शेल्टर मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों मिलके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको बार्क ऑफ द ट्री पे जो है ब्राउन कलर के पैचेस जो हैं वो लाइकेन के फॉर्म में दिख जाते हैं। बट लाइकेन से लिटमस पेपर भी तैयार होता है, आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकेन से ही बनता है। बट लाइकेन जो है वो नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर है। मतलब ऐसा है कि जिस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो ही नहीं करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये जो था इज़ ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। अब आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम वाटर वाला पोर्शन कवर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।